राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं पांडवों के लोहे के हथियार पानी में पिघल गए थे। उस रहस्यमयी तीर्थ का नाम है लोहारगल। एक ऐसा धाम जहां लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं, अपने भीतर का बोझ उतारने आते हैं। लेकिन इस तीर्थ की कहानी शुरू होती है महाभारत के विनाश के बाद। कुरुक्षेत्र जीत लिया गया था, लेकिन पांडव हार चुके थे अपने भीतर। राजा युधिष्ठिर की आंखों में नींद नहीं थी। अर्जुन को हर तीर अपने ही परिवार का रक्त याद दिलाता था। भीम की शक्ति भी अब उनके मन का बोझ हल्का नहीं कर पा रही थी। उन्होंने युद्ध जीत लिया था, लेकिन शांति खो दी थी। तभी उनके सामने प्रकट हुए श्री कृष्ण। कृष्ण बोले, तुम्हारे पापों का भार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारे शस्त्र स्वयं गल न जाएं। पांडव हैरान थे, लोहे के हथियार पानी में कैसे गल सकते हैं? लेकिन कृष्ण ने सिर्फ मुस्कुराकर उन्हें पश्चिम की ओर जाने को कहा। दिनों की यात्रा के बाद वे अरावली की गहराइयों में पहुंचे। वहां था एक रहस्यमयी कुंड, शांत, दिव्य, अलौकिक। उस जल में एक अजीब ऊर्जा थी, मानो स्वयं प्रकृति ध्यान में बैठी हो। पांडवों ने अपने शस्त्र उस जल में धोए। और तभी एक चमत्कार हुआ। लोहे की तलवारें, गदाएं, तीर धीरे धीरे गलने लगे। पांडव समझ गए, ये कोई साधारण स्थान नहीं। और तभी इस स्थान का नाम पड़ा लोहारगल, जहां लोहा गल गया। आज भी हजारों श्रद्धालु यहां 24 कोसी परिक्रमा करने आते हैं। मान्यता है कि यहां का जल सिर्फ शरीर नहीं, मन का बोझ भी धो देता है। शायद इसलिए दुनिया में सबसे भारी चीज लोहे का हथियार नहीं, मनुष्य के कर्म होते हैं। और जब कर्मों का भार बढ़ जाए तो इंसान को अपने जीवन में किसी लोहारगल की तलाश जरूर होती है। जय श्री राम।